दोस्तों ये कहानी 26वीं सेंचुरी की है, जब एलियंस का एक बहुत बड़ा ग्रुप एक मिलिट्री बनाता है जिसे कोवेनेंट नाम दिया जाता है। उन्हें लगता है कि हेलो नाम की एक सुपर वेपन रिंग वर्ल्ड जाकर उन्हें मोक्ष मिलेगा, लेकिन सिर्फ ह्यूमंस ही उनकी एक प्रॉब्लम है, इसलिए वो सारे ह्यूमंस को मारने लगते हैं। 2552 में हम मैड्रिगल नाम की ह्यूमन कॉलोनी देखते हैं, जहां क्वेन और उसके दोस्त जंगल में घूम रहे थे कि तभी क्वेन को कुछ अजीब आवाज आती है और वो देखती है कि एक शिप उनके पास अभी लैंड हुआ है। वो अपने दोस्तों को इस बारे में अलर्ट करती है कि तभी एलियंस अटैक करना शुरू कर देते हैं और क्वेन और उसके दोस्त घर की तरफ भागते हैं, लेकिन एक एक करके सभी लोग मरने लगते हैं। क्वेन छुपने में कमियां होती है और अपनी कॉलोनी को अलर्ट करने के लिए फ्लेयर शूट करती है। आउटपोस्ट में सभी लोग लड़ाई के लिए रेडी तुरंत ही तैयार हो जाते हैं। क्वेन भागते हुए आउटपोस्ट में घुस जाती है और अपने पिता को घबराते हुए बताती है कि ये अटैकर्स मरीन्स वाले नहीं है जो अक्सर अटैक करते थे, लेकिन उसके पिता उसकी बात को इग्नोर करते हैं। उसके पिता उसे बाकी सिविलियंस के साथ छुपने को कहते हैं। फ्रंट गेट को एलियंस उड़ा देते हैं और काफी आसानी से सभी लोगों को मारने लगते हैं। जब सारे लोग एक एक करके मरने लगते हैं तो क्वेन अपने पिता को बचाने के लिए बाहर जाती है और बाहर जाने की वजह से उसकी जान बच जाती है, क्योंकि एक एलियन वहां आकर शेल्टर डोर को खोलकर सभी सिविलियंस को शूट करके मार देता है। तभी ऊपर से एक शिप आता है जिसमें से काफी सारे सुपर सोल्जर्स आते हैं जिन्हें स्पार्टन्स कहा जाता है। स्पार्टन्स सभी एलियन से फाइट करते हैं और आसानी से उन्हें मारने लगते हैं। क्वेन भागते हुए एक ट्रेलर के नीचे छुप जाती है, लेकिन एक एलियन उसे ढूंढ लेता है कि तभी स्पार्टन का चीफ एलियन को मार देता है। बाकी बचे हुए एलियंस भी एक एक करके मारे जाते हैं। क्वेन अपने पिता से मिलने ही वाली होती है कि तभी एक एलियन अब भी जिंदा होता है। वो क्वेन की तरफ भागता है, लेकिन उसके पिता उसे बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं और चीफ आखिर बचे हुए एलियन को भी खत्म कर देता है। 20 एलियंस और 150 सिविलियंस मर चुके थे, जिसमें सिर्फ क्वेन ही बची थी। स्पार्टन्स वहां से निकलकर एलियंस की शिप चेक करने जाता है। क्वेन अपने पिता को गले लगाकर रोने लगती है, लेकिन जब उसे रियलाइज होता है कि वो अकेली रह गई है तो वो स्पार्टन्स को फॉलो करती है। स्पार्टन्स एक गुफा में जाते हैं जहां उन्हें अंदाजा नहीं था कि एक एलियन भी उन्हें फॉलो कर रहा है। उन्हें पता चलता है कि कोवेनेंट यहाँ पर कुछ लेने के लिए आए थे। मास्टर चीफ को एक रेलिक मिलता है जो कि एक दीवार में था। वो जैसे ही उसे टच करता है पूरी गुफा में रोशनी होती है और उसे एक फैमिली का विजन दिखता है जो एक पिकनिक में थे। उसका पार्टनर तुरंत ही उसे पीछे खींच लेता है और ये इल्यूजन खत्म हो जाता है। तभी वो एक एलियन को देखते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन एलियन इनविजिबल होकर भाग जाता है। एलियन बाहर निकलता है और क्वेन को टक्कर मारकर अपनी शिप में भाग जाता है। क्वेन भी वही बेहोश हो जाती है। इसके बाद हमें यूनाइटेड नेशन स्पेस कमांड का सीन दिखाया जाता है, जहां डॉक्टर हेल्सी अपनी बॉस पेरन गोस्काई को कन्विंस करती है कि वो उसे रेलिक को स्टडी करने दे, लेकिन पेरन गोस्काई नोटिस करती है कि हेल्सी अब भी अपने उस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी जिसे उसे बंद करने को कहा गया था। वो हेल्सी को उस प्रोजेक्ट को डिलीट करने को कहती है। हेल्सी एक रूम में एंटर करती है जिसमें एक अजीब सी बॉडी थी। दूसरी तरफ हम कोवेनेंट कमांडर सेंटर के सीन देखते हैं, जहां एलियन का बॉस मेक से मिलता है, जो कि उन्हें सेंटर में इकलौती ह्यूमन है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेक ही रेलिक को एक्टिवेट कर सकती है। मेक ने ही रेलिक की लोकेशन खोजी थी और वो ये बात सुनकर हैरान होती है कि किसी और से भी रेलिक एक्टिवेट हुआ है। उधर हम देखते हैं कि क्वेन की जब आंख खुलती है तो वो डरती है कि वो स्पार्टन की शिप में है। डॉक्टर मिरांडा एक होलोग्राम के थ्रू क्वेन से कहती है कि वो एक वीडियो रिकॉर्ड करे जिसमें वो कोवेनेंट के खतरे के बारे में बोले, ताकि बाकी ह्यूमंस कॉलोनी स्पार्टन से लड़ना बंद करे और सभी ह्यूमंस मिलकर एलियंस से लड़े। क्वेन अपनी पूरी लाइफ गवर्नमेंट की अगेंस्ट रही है, इसलिए वो इसके बदले में सभी कॉलोनीज की फ्रीडम की डिमांड करती है। इसके बाद मास्टर चीफ उसे खाना देता है और उसे पता चलता है कि क्वेन की मां को उसने ही मारा है। मास्टर चीफ को क्वेन को मारने का ऑर्डर आता है, लेकिन वो सिक्योरिटी कैमरास को ऑफ कर देता है। पेरन गोस्काई गुस्सा हो जाती है और हेल्सी से कहती है कि शायद रेलिक की वजह से मास्टर चीफ की मेमोरीज और फीलिंग्स वापस आ गई। वो गुस्से में क्वेन को मारने के लिए शिप का ऑक्सीजन 0% कर देती है और मास्टर चीफ के सूट का 40% कर देती है, लेकिन मास्टर चीफ शिप के पैनल्स खोल देता है जिससे क्वेन भी बच जाती है। पेरन गोस्काई गुस्से में अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देती है कि वो शिप को उड़ा दे। क्वेन एक हथियार लेकर मास्टर चीफ को मारने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने उसे मारने की कोशिश की। मास्टर चीफ उसे कन्विंस करने के लिए अपना हेलमेट निकालता है और कहता है कि उसका नाम जॉन है। क्वेन उसके साथ मिल जाती है और शिप के एआई को शूट करती है ताकि जॉन उसे मैन्युअली कंट्रोल कर सके, लेकिन एक टॉप से शिप को शूट किया जाता है
जिससे शिप जमीन पर गिर जाती है। जब जॉन देखता है कि सोल्जर्स उनकी तरफ आ रहे हैं तो वो दोबारा रेलिक को टच करता है और उसे अपने बचपन का विजन दिखता है, जहां जब वो छोटा था तब खुद ही रेलिक की ड्राइंग कर रहा था। जिसके बाद अचानक रेलिक से एक वेव निकलती है जिससे सारा पावर और हथियार डिसेबल हो जाते हैं। जॉन की शिप को एक एक्स्ट्रा पावर मिलती है जिससे जॉन वहां से निकल जाता है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम 22 साल के जॉन को देखते हैं जो कि ट्रेनिंग पीरियड में था। वो रात में छुपकर अपने दोस्त सोरेन पर गन तान देता है। जॉन नहीं चाहता कि उसका दोस्त यहाँ से बाहर जाए। वो सोरेन को कहता है कि उन्हें रूल्स को फॉलो करना चाहिए, लेकिन सोरेन कहता है कि किस तरह इन लोगों ने उनका ब्रेन वॉश किया है। वो जॉन को ये भी कहता है कि यहाँ के एक्सपेरिमेंट्स के कारण उसने अपना एक हाथ भी खोया। जॉन उसे भागने के लिए 5 मिनट देता है, लेकिन सोरेन नहीं भागता। प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि क्वेन देखकर शॉक होती है कि उनका शिप ग्लो कर रहा था, जिस पर जॉन उससे कहता है कि ये एक स्पेशल ट्रैवल मेथड है जिसका नाम स्लिप स्पेस है। इसके बाद जॉन काफी तेजी से एक एस्टेरॉयड फील्ड को क्रॉस करता है और वो एक रब्बल नाम के हिडन स्पेस स्टेशन पर पहुंचता है जो कि लॉस के बाहर रहता है। जॉन को देखकर वहां के लोग उस पर गन दान देते और उसका रास्ता रोकने के लिए एक बहुत बड़ी गाड़ी उसके आगे रख देते, लेकिन जॉन काफी आसानी से उसे हटा देता है। तभी उनके स्टेशन का लीडर आता है और सभी को गन नीचे करने को कहता है और हमें पता चलता है कि ये सोरेन है जो कि जॉन को वेलकम करता है और उसे बताता है कि क्वेन के सिर पर इनाम रखा गया है। उधर यूएनएससी में एक स्पेशल मीटिंग होती है जहां पर जॉन को खत्म करने की बात चलती है, लेकिन डॉक्टर हेल्सी से मना करती है और अपने नए प्रोग्राम कॉर्टेना के बारे में सभी को बताती है। ये ह्यूमन इवोल्यूशन की नेक्स्ट स्टेज है जिसमें स्पार्टन्स के कॉन्शियसनेस को एआई से रिप्लेस किया जा सकता है, जिससे हम उन पर ज्यादा कंट्रोल रखेंगे। अपने सीनियर्स के प्रेशर की वजह से पेरन गोस्काई के पास कोई चारा नहीं बचता और वो टेस्ट ट्रायल के लिए मान जाती है। मैड्रिगल में हम देखते हैं कि पॉलिटिशियन ग्रेथ सभी रेबेलियंस को जान से मारता है जिसका क्वेन के फादर से संबंध था। जब एक ड्रोन वहां से गुजरता है तो वो उसे भी शूट करता है ताकि क्वेन उन पर नजर ना रख पाए। इधर वो दोनों सोरेन को रेलिक दिखाते हैं, लेकिन जब सोरेन उसे टच करता है तो उसे कुछ नहीं होता, इसलिए वो उसे रेत नाम के आदमी को दिखाते हैं जो कभी कोवेनेंट में कैद था। जब वो रेलिक को देखता है तो वो कहता है कि ये कोवेनेंट के रिलीजन का इंपॉर्टेंट पार्ट है और कोवेनेंट्स पूरी गैलेक्सी में इसके और पार्ट की तलाश भी कर रहे हैं। और जब वो भी उसे टच करता है तो रेलिक में कुछ नहीं होता क्योंकि सिर्फ ब्लेस्ड लोग ही इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। इसलिए वो रेलिक को जॉन की तरफ फेंकता है जिससे रेलिक एक रिंग के शेप में ग्लो होता है और उससे एनर्जी वेव निकलती है जिसमें जॉन अपनी माँ की डेड बॉडी का फ्लैशबैक देखता है। रेड चिल्लाता है कि ये रिंग हेलो नाम का सुपर वेपन है और एलियंस ह्यूमंस को खत्म करना चाहते हैं। रेड कहता है कि जॉन को सभी को बचाने के लिए रेलिक को डिस्ट्रॉय करना होगा और खुद को भी मारना होगा। ये सब सुनकर जॉन यूएनएससी की मदद लेने का फैसला करता है क्योंकि ये खतरनाक रेलिक था और वो सोरेन को क्वेन का देखभाल करने को कहता है और खुद चला जाता है। जब वो बेस पर पहुंचता है तो उसे तुरंत ही अरेस्ट कर लिया जाता है और हेल्सी रेलिक को स्टडी करने के लिए ले जाती है। इसके बाद प्लेनेट ओबान का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो कि एक कूड़े कचरे से भरी ह्यूमन कॉलोनी थी। सभी लोग काम कर रहे थे लेकिन वही 2 बच्चे बैठकर कहानी पढ़ रहे थे कि तभी वहां पर गार्ड्स उन्हें घेर लेते और उनका पीछा करते हुए उसे पकड़ लेते और लड़के को जान से मार देते। वो लड़की को भी मारने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर कोवेनेंट से कुछ एलियंस आते हैं और लड़की को अपने साथ ले जाते हैं और यही लड़की आज प्रेजेंट में मेक है। वो कोवेनेंट से कहती है कि वो रेलिक और जॉन की तलाश में खुद जाना चाहती है। इधर हमें हेल्सी को देखते हैं जिसने उस बॉडी को जगह दिया था जो अब तक लैब में थी। ये बॉडी असल में उसका ही क्लोन है। हेल्सी जॉन को लैब में लाती है और उसे कन्विंस करती है कि वो एक स्पेशल प्रोसीजर को फॉलो करे ताकि वो बैटलफील्ड में वापस जा सके। वो उस क्लोन की आंख में एक सुई डालकर उसके ब्रेन को निकालती है और फिर उसे जॉन के सिर पर इम्प्लांट करती है और क्लोन को वेपराइज कर दिया जाता है। प्रोसीजर खत्म होने के बाद कॉर्टेना एक होलोग्राम के रूप में आती है जो कि अब एक एआई है। उसका फ्यूचर मिशन खुद को पूरी तरह से जॉन जैसा बनाना था ताकि वो जॉन जैसे फिजिकल और मेंटल परफॉर्मेंस अपने शरीर में ला सके। लेकिन हेल्सी पहले जॉन की हेल्प से रेलिक को टेस्ट करना चाहती है। जब जॉन उठता है तो उसे अपने दिमाग में काफी अवेक सुनाई देती है जो कि उसे पसंद नहीं आती, लेकिन वो लोग रेलिक को टेस्ट करने जाते हैं। जॉन जैसे ही उसे टच करता है और उसके एक्टिवेट होते ही उसकी मेमोरी दिखती है। जॉन डेटाबेस में सर्च करके अपनी मेमोरीज की जगह को ढूंढने की कोशिश करता है और कॉर्टेना उसे गाइड करती है, लेकिन कुछ नहीं होता। कॉर्टेना उसे याद दिलाती है कि उसके इमोशनल रेगुलेटर की वजह से वो कुछ फील नहीं कर पा रहा है।
तो जॉन उसे निकालने का फैसला करता है। जब कॉर्टना हेल्सी उसे वार्न करती है तो हेल्सी उसे कहती है कि वो जॉन को एक दोस्त की तरह गाइड करे। कॉर्टना के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए जॉन चाकू की मदद से रेगुलेटर निकाल देता है और ये सब कुछ उसकी टीममेट काय छुप कर देख रही होती है। इसके बाद जॉन दुनिया को नई फीलिंग्स के साथ एक्सपीरियंस करने के लिए वॉक पर जाता है। वो जब दोबारा रेलिक को टच करता है तो इस बार वो देखता है कि वो बचपन में बैठकर बार बार रेलिक को ड्रॉ कर रहा है, जिससे उसके पिता गुस्सा हो रहे हैं। वो उसका दूसरा पार्ट भी ड्रॉ करता है और कहता है कि दोनों रेलिक एक साथ ही जाएंगे। वो अपने विजन में देखता है कि उसके पिता ने उसको कुछ जमीन में दफनाने को बोला। जॉन प्रेजेंट में आकर उस चीज को ढूंढने का फैसला करता है और उसे याद आता है कि उसने उस प्लेनेट के पास आइस रिंग्स देखी थी। कॉर्टना डेटाबेस से पता लगाती है कि ये प्लेनेट एराड्यून्स 2 है, जो कि एक वायरस के बाद ह्यूमंस के लिए खत्म हो चुका था। जब हेल्सी उससे मिलती है तो वो उसे सब कुछ बता देता है, जिसके बाद दोनों एराड्यून्स 2 की तरफ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वही दूसरी तरफ एक पेट्रोल शिप दिखता है कि उनके पास कोवेनेंट का शिप आता है, लेकिन वो हैरान होते हैं कि वो उन पर अटैक नहीं करता। कम्युनिकेशन होने पर उन्हें एक औरत की आवाज आती है जो उनसे हेल्प मांगती हुई कहती है कि वो अपने प्लेनेट से भाग गई थी जिस पर कोवेनेंट्स ने अटैक किया था। सोल्जर्स उस औरत को रेस्क्यू करने जाते हैं, लेकिन ये असल में मेक होती है जो कि अजीब से एलियन बॉम्ब्स छोड़ती है, जिससे सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। वो उनके लीडर से कुछ सवाल पूछती है, लेकिन जब उसे कोई जवाब नहीं मिलता तो वो उसे अपने नाखून में लगे हथियार से मार देती है। मेक मैड्रिगल जाने का डिसाइड करती है। उधर रब्बल में क्वेन खबर देखती है कि ग्रेथ उन्हें पूरे प्लेनेट पर कब्जा कर रहा है, तो वो सोरेन से कहती है कि वो उसे जाने दे ताकि वो वहां लड़ सके, लेकिन सोरेन मना करता है। कुछ देर बाद सोरेन देखता है कि क्वेन उसकी एक शिप लेकर जा रही थी, तो क्वेन उससे कहती है कि अगर वो उसे वापस मैड्रिगल ले जाएगा तो उसे ढेर सारे पैसा देगी, और सोरेन इस ऑफर को एक्सेप्ट करता है और उसके साथ चला जाता है। बेस पर हम देखते हैं कि काय भी जॉन की तरह अपना इमोशनल रेगुलेटर निकाल लेती है और उसे कुछ अलग फील होने लगता है। काय और जॉन की टीम को मिरिंडा बुला लेती है, जो कि हेल्सी की गैर हाजिरी में रेलिक को टेस्ट करना चाहती है। सभी लोग उसे टच करते लेकिन कुछ भी नहीं होता। हम देखते हैं कि हेल्सी और जॉन उसके बचपन के प्लेनेट पर पहुंच चुके थे और उसे अपना घर भी मिल जाता है। जॉन एक गड्ढा खोदता है जहां उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें उसकी ढेर सारी ड्राइंग्स थी। वो अपने घर जाता है और कॉर्टन उसकी मेमोरीज का इस्तेमाल करके पूरे घर को रिक्रिएट करती है। जॉन को अपनी और मेमोरीज याद आती है। वो देखता है कि उसका यंगर वर्जन बहुत बड़ा मेटेलिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा है। वो बच्चा दीवार में किसी चीज को टच करता है और सब कुछ हिलने लगता है, इसलिए वो भाग जाता है। अगले विजन में वो देखता है कि हेल्सी जॉन से मिलने आती है। जब जॉन उससे पूछता है कि वो उसके विजन में कैसे है, तो हेल्सी उससे कहती है कि ट्रॉमा की वजह से ये ग्लिच है। जॉन को याद आ जाता है कि दूसरा रेलिक कहाँ है और वो लोग ड्राइव करते हुए एक रेगिस्तान में जाते हैं जहां उन्हें एक दीवार में रेलिक फंसा हुआ दिखता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोरेन और क्वेन मैड्रिगल पहुंच चुके थे जहां उन्हें क्वेन के सिर पर इनाम के पोस्टर दिखते हैं। वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में जाती है, पिता के दोस्त से मिलती है जहां उसे पता चलता है कि रिवॉल्यूशन खत्म हो चुका है, सभी लोग डर चुके हैं, इसलिए वो सभी ग्रेथ को फॉलो करते हैं। क्वेन चिल्लाते हुए सभी लोगों को कायर कहने लगती है, जिससे गार्ड्स उसे देख लेते हैं, लेकिन गार्ड्स पहले ही उनकी शिप पर कब्जा कर चुके थे। क्वेन सोरेन को कन्विंस करती है कि वो उसे उसकी आंट तक ले जाए जो उन्हें शिप खरीदने के लिए पैसे देगी। वो लोग जब मार्केट से होकर निकल ही रहे थे कि तभी लोग उन पर अटैक करने लगते हैं और सोरेन काफी आसानी से उन्हें मार देता है। बात और आगे बढ़ने से पहले ही क्वेन की आंट सामने आती है। क्वेन उसके साथ चली जाती है और सोरेन शिप की तलाश में जाता है। एक आदमी सोरेन से कहता है कि शिप के टुकड़े करके उसे बेच दिया गया है, इसलिए सोरेन उसकी बाइक्स उसी से छीन लेता है। क्वेन को पता चलता है कि उनके पास कोई पैसे नहीं है क्योंकि उसके पिता ने सारे पैसे रिवॉल्यूशन में ही खत्म कर दिए है। वो कहती है कि उसके पिता ने सिर्फ एक झूठ के लिए अपनी जान दे दी। वो उससे कहती है कि काफी साल पहले उसके डैड ने डेजर्ट में मिस्टिक्स नाम के ग्रुप से मुलाकात की थी। जब वो वापस आए तो उसके बिहेवियर में कुछ चेंज देखा गया। जब ये दोनों बात कर रहे थे तभी अचानक एक हथियारी वहां पर आती है जो कि ग्रेथ ने बेची थी। वो उसकी आंट को मार देती है और क्वेन को मारने से पहले वहां पर सोरेन आकर उस पर गोली चलाने लगता है, जिसके बाद वो तुरंत ही वहां से भाग जाती है। सोरेन क्वेन को बाहर लेकर जाता है जहां गार्ड्स उन पर फायर करते हैं, लेकिन वो दोनों बाइक में वहां से निकल पड़ते हैं। लेकिन रेगिस्तान में पहुंचकर उनकी बाइक खराब हो जाती है और सोरेन क्वेन का हैंडकफ से बाइक पर बांधकर किसी और गाड़ी की तलाश में जाता है।
कोएन एक पत्थर की मदद से अपना हाथ खोल लेती है। सोरेन जीप में वापस आकर देखता है कि कोएन वहां पर नहीं थी, लेकिन तभी कोएन रेत के अंदर से निकलकर उसे मारकर बेहोश कर देती है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां यंगर हेल्सी एराडेनस 2 के एक स्पेशल स्कूल में घूम रही थी, जब वो देखती है कि जॉन ने काफी खतरनाक तरह से एक बच्चे को गिरने से बचा लिया था। इसके बाद हमें पता चलता है कि कैप्टन जेकॉब उसका हस्बैंड है। इसका मतलब है कि मिरांडा उसकी बेटी है। प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि मिरांडा एराडेनस 2 में पहुंचती है, जहां हेल्सी दूसरे रेलिक को उस दीवार से निकालने के लिए बेस बना चुकी थी। हेल्सी जॉन से कहती है कि वो उस रेलिक से दूर रहे, क्योंकि ये रेलिक पहले वाले से ज्यादा पावरफुल है। जॉन काय से मिलता है और देखता है कि वो काफी बदली हुई लग रही है और समझ जाता है कि उसने भी अपना रेगुलेटर निकाल लिया। काय कहती है कि उसे इस बात का रिग्रेट नहीं है, लेकिन जॉन उसे समझाता है कि ये उसकी लड़ाई में रुकावट बनेगा। इसके बाद टीम दीवार पर लेजर का इस्तेमाल करती है, लेकिन इससे एक बहुत तेज साउंड वेव निकलती है, जिससे सभी लोग दर्द में होते हैं और भागने लगते हैं। ये वेव्स इतनी पावरफुल होती है कि ये मेक तक भी पहुंच जाती है, जो कि मैड्रिगल की गुफा में थी। वो कहती है कि उसे दूसरे रेलिक की लोकेशन पता चल गई। इधर फाइनली रेलिक दीवार से बाहर निकल चुका था। सभी लोग रेलिक को लेकर निकालने की तैयारी करते हैं। जॉन हेल्सी के ऑर्डर्स को इग्नोर करता है और रेलिक को टच कर लेता है, जिससे वो अपनी मेमोरी में देखता है कि हेल्सी ने उसे उसके घर से किडनैप करके स्पार्टन प्रोग्राम में डाल दिया था। हेल्सी जब बाहर आती है तो जॉन उससे इस बारे में पूछता है, लेकिन हेल्सी उससे कहती है कि हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं। जॉन उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉर्टाना उसके न्यूरल ब्रिज को शट डाउन कर देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। जॉन की जब आंख खुलती है तो वो देखता है कि उन पर कोवेनेंट स्पेसक्राफ्ट ने अटैक किया है और उनकी टीम्स की काफी शिप्स खत्म हो चुकी थी। मिरांडा और हेल्सी भागते हुए शिप में चढ़ जाते हैं और सभी स्पार्टन्स लड़ाई के लिए बाहर आते हैं। एलियंस और स्पार्टन्स में लड़ाई होती है और ये सब देखकर काय काफी हैरान हो जाती है और फ्रीज हो जाती है, जिससे एलियंस उस पर अटैक कर देते हैं और जॉन उसे बचाने के लिए एक एलियन शिप को दूसरे शिप में फेंकता है ताकि वो क्रैश हो सके। इसके बाद जॉन सभी एलियंस को बिना डरे एक के बाद एक मारने लगता है और इसका फायदा उठाकर एक एलियन रेलिक को उठाकर कोवेनेंट के शिप में वापस भाग जाता है, लेकिन जाने से पहले वो लोग मेक को शिप से फेंक देते हैं। इसकी बाकी कहानी जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड का वेट जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी।